नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी बात आएगी शादी, मैरिज, शादी, लव, रिश्ते, पैसे, जॉब, बिजनेस, सारी बात मैं बताती जाऊंगी। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सारी बात जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन या मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो होना ही है। कैंसर का जो सारे साथी ये चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। लक बदलने जा रहा है, हालात बदलने जा रहा है, किस्मत के जो भी गुड लक है वो आपको मिलने जा रहा है। जो आपने मेहनत किया सालों से, उस मेहनत का जो भी परिणाम है अब मिलेगा। बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा था आपका, तो वो वक्त बदलने जा रहा है। भाग्य का साथ मिलने जा रहा है हर काम में। हो सकता है आपको पहले रुकावटें मिली थी, तो वो अब खत्म होने जा रहा है। आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। कुछ अच्छे जो 12 महीने आपने जो कुछ अच्छे नहीं गुजारे, उसका जो अंत है ये वक्त है। बहुत दिनों से मेहनत किया हुआ, इंतजार किया हुआ कुछ कामों का परिणाम भी आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है, कुछ मेजर चीजें आप अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसर यानी कैंसेरियन। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आपको महीने की शुरुआत में ही जो चीज मिलने जा रहा है वो है आपका इमोशनल डिटैचमेंट, या फिर आपको कुछ पैसे जो आपका रुका हुआ धन था अगर वो मिल रहा है तो आपको उसको संभालने की एक होड़ लग जाएगी और वो खर्च करोगे अपने ऊपर। क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट या फिर इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे। खुद को ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, अपने कपड़े, अपने जेवर, अपने सब कुछ। और कहीं आप एसेट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, या फिर कहीं से प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है और उस पैसे को आप बहुत संभाल के रखने के बारे में सोचोगे। किसी को भी एक पैसा नहीं देना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, चीजों को अपने अंडर अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करोगे। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी कर सकते हो। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई काम जिसको आप अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आपको इमोशनल लॉसेस का मुंह देखना पड़ सकता है। कोई आपको छोड़ के जा सकता है। आप बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल करोगे, अपनी इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। चीजों पर आप कंट्रोल इशू रहेगा आपको, आपका हर चीज पर अपना एक कंट्रोल करने की जो नेचर अगर आपका है,
तो वो आपका रहेगा। आप जिस टाइप के इंसान हो, कैंसरियन जिस टाइप के होते हैं कि किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई अगर उन्हें छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो इसकी जो एक नेचर आपका है, डेप्थ तक जाना और उस चीज को कुरेद कुरेद कर बाहर लाना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना, तो ये चीज आपको परेशान कर सकता है। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, किसी को आप छोड़ सकते हो, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, नए घर में शिफ्ट कर सकते हो। जहां आप हो, जिस पोस्ट पर, जिस पोजीशन पर हो, वहां से आपको शिफ्टिंग मिल सकता है, हायर पोस्ट भी ऑफर किया जा सकता है, या फिर आप खुद नए किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। कंट्रोल इशू की वजह से, पैसे रोकने की वजह से लोगों से दूरियां आपको मिल सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर मैं कहूँ फिजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहोगे, मेंटली आप खुद को स्ट्रांग बनाओगे। वैसे कैंसेरियन बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत से ही आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। लगता है आपका लक का साथ जब से मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद को चेंज करना भी शुरू कर दोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। मिडिल के 10 डेज जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आप उभर आओगे। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर आएगा। आप अगर किसी बात से दुखी भी हो, कोई आपको छोड़ के जा भी रहा है, तो आप उन चीजों को, इसे बोलता है निगल जाना, आप निगल जाओगे, आप उसका रिएक्शन नहीं करोगे। आपको हमेशा वो रिश्ता, वो बंदा, वो काम, वो प्लेस, क्योंकि कुछ भी आपसे छूट सकता है, तो आप उसको याद तो करोगे, लेकिन उसकी जो रिएक्शन होगी वो बाहर नहीं आएगा। कहीं आप नए जॉब स्टार्ट कर सकते हो, कहीं आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कुछ रिश्ते में आपको परेशानी मिल सकता है, तो उसमें भी आप खुद को स्ट्रांग रखोगे। आपको हमेशा ये लगेगा, कोई बंदा या बंदी अगर आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको ये लगेगा कि अ, मुझे वो हमेशा याद आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे। आपको ये लगेगा कि मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, किसी ने मुझे जबरदस्ती से बांध के रखा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे कि उससे बाहर आने की, या फिर खुद को स्ट्रांग रखने की। कोई लोग बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग ना करे। अगर आप ड्राइविंग करते हो, रश ड्राइविंग की वजह से छोटे मोटे मतलब परेशानी आपको मिल सकता है, कोई जेल में जा सकता है। तो किसी भी स्थिति में खुद का जो अपना जो वजूद है उसे ना खोए, स्ट्रॉन्ग रहें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, ना आप डरोगे, क्योंकि आपको ये अभी तक पता चल चुका है कि डर के आगे जीत है। जो वो जो ड्यूक कार्ड आता है, तो आप उस तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे। जो भी परिस्थिति आपका खराब चल रहा था पैसों की वजह से, रिश्ते में, खास करके पैसे में जो परेशानी थी आपका, तो वो धीरे धीरे सॉल्व होता जा रहा है। मिडिल ऑफ द मंथ में भी आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मिलेगा। मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, फाइनेंशियली स्थिति पहले से बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ 50-50 आपकी स्थिति रहेगी। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड के जो 11 डेज हैं, नाइट ऑफ कप्स, द सन का कार्ड आया है। दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे। सबका प्यारा, टैरो का दुलारा, सन का कार्ड।
नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्टेबल प्यार मिलने जा रहा है, पारिवारिक सुख आपको मिलने जा रहा है। आप बच्चों की माता या पिता बन सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर हो तो आप परिवार से मिल रहे हो, कुछ मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। लेकिन जो लोग दो नाव में पांव फंसा के हैं, उनका चैन सुख वो खुद ही खराब करेंगे, क्योंकि जो मिल रहा है उससे खुश नहीं मिलेगी, जो नहीं है उसके लिए आप रोगे। तो ये आपकी खुद की रचा हुआ परेशानी रहेगी कि आप परेशान रहोगे। आपको किसी से धोखे की एहसास हो सकता है, ऐसा लगता है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, जो पहले की जो स्थिति है, तो उस स्थिति को आप याद करोगे कि ये मुझे छोड़ के चला गया, ये वो। लेकिन इतनी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मिल रहा है आपको उससे 10 गुना ज़्यादा सन का कार्ड एक मेजर हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, या आपको परिवार मिल रहा है, पारिवारिक सुख मिल रहा है, परिवार में नन्हा मेहमान आ रहा है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोई स्टेबल प्यार आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी थी, उस रिश्ते में आपको परेशानी थी, वो रिश्ता सही होने जा रहा है। किसी के लाइफ में नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अकेले हैं, सिंगल्स हैं। तो स्थिति ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। ये सन का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ना पूरे महीने की स्थिति को बता देता है कि लक का साथ, समय का साथ, हालात के साथ, यूनिवर्स के साथ आपको मिलने जा रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर यानी कैंसेरियन। मुझे दिखाई दे रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज अपॉर्चुनिटी, देयर समथिंग बेटर। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, जो मैंने पहले ही आपसे कहा, कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस करते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, स्टेबिलिटी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है। तो आप जो भी सोच रहे थे, चाहे रिश्ते में आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, काम में स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है, वो आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। लाइफ को बैलेंस तरीके से चलना है। बहुत इम्बैलेंस चल लिया आपने, बहुत उल्टा सीधा कर लिया। अब खुद को बैलेंस कीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है, जितना आप सोचे भी नहीं थे उससे ज्यादा आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।